तो इस चैप्टर की स्टार्ट होती है बेग्गी और सीनियर हो के फाइट से। और सीनियर हो वहाँ पे बोल रहे होते हैं कि तुम्हारा पीछे वाला पैर बहुत ज़्यादा वाइड ओपन है। और फिर हम देखते हैं बेग्गी को जो कि सीनियर हो के हाथ के ऊपर अपने पैर को रख के ट्विस्ट कर लेता है और बच जाता है उनके अटैक को। और सीनियर बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है। और फिर बेग्गी एक अटैक कर देता है सीनियर हो के ऊपर और सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ये अटैक कनेक्ट हो चुका है। फिर हम देखते हैं कुछ खून के छींटे और सीनियर हो ने एक क्यू ब्लेड का इस्तेमाल कर लिया होता है और बेग्गी के पैर के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और इस अटैक से बेग्गी बहुत ज़्यादा पीछे जाकर गिरता है और सोच रहा होता है कि इतनी जल्दी एक की ब्लेड इस्तेमाल करना ये ज़रूर से एक बहुत अच्छे मास्टर है। और इन्होंने अभी तक सिर्फ एक सिंपल स्वॉर्ड मूवमेंट इस्तेमाल किया है, इन्होंने अभी तक कोई भी टेक्निक यूज़ नहीं की 7 डेमन स्वॉर्ड से। और उधर से सीनियर हो की आवाज़ आती है कि तुम्हारी स्पेशलाइजेशन है किकिंग के अंदर, तो अब तुम क्या करोगे जब तुम्हारा राइट फुट ही काम नहीं करेगा तो। और बेग्गी सोच रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है प्रीवियस इंस्ट्रक्टर से। और फिर हम देखते हैं बेग्गी उसी इंजर्ड पैर के साथ खड़ा हो जाता है और सीनियर ये देख के थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। और बेग्गी सोचता है कि इतनी ज़्यादा स्क्रीन डिफरेंस के साथ ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, पर मैं कोशिश करने वाला हूँ इसको एक ही टेक्निक के अंदर ख़त्म करने की। और सीनियर हो सोचते हैं कि इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट है। और हम फिर देखते हैं बेग्गी उसी टूटे हुए पैर के साथ अटैक कर देता है सीनियर हो के ऊपर। और ये अटैक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो ट्विस्ट करके उस पैर के साथ किक करता है। सीनियर हो सोचते हैं कि ये अपने टूटे हुए पैर के साथ भी बैकिंग डाउन नहीं कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी है। और फिर हम देखते हैं बेग्गी ने वो एक फेंट किया होता है और बेग्गी अचानक से नीचे चला जाता है और सीनियर हो सोचते हैं एक फेंट और बेग्गी अटैक कर देता है सीनियर हो के ऊपर दोनों पैरों के साथ। और हम देखते हैं कि सीनियर हो सोच रहे होते हैं कि अच्छा तो इस बच्चे ने भी एक्सपर्ट पावर्स को अचीव कर लिया है। और फिर हम देखते हैं वो सीनियर हो का एक वो होता है आफ्टर इमेज होता है और बेग्गी ये देख के सोचता है कि एक आफ्टर इमेज मैं उसके लिए चला गया। और फिर हम देखते हैं सीनियर हो उसके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारे लिए बहुत बुरा हुआ, ये एक शेम की बात है। और फिर वो एक अटैक कर देते हैं बेग्गी के ऊपर, बेग्गी बहुत ज़्यादा दूर जाकर उस अटैक से गिरता है। और वहाँ के बच्चे सोच रहे होते हैं कि एक इंस्ट्रक्टर को हराना इतना भी आसान नहीं होता है, कैडेट 1 और कैडेट 7 जरूर से मॉन्स्टर है। और बेग्गी बोलते हैं ये मेरी हार है और अगर वो मेरे ऊपर ईजी नहीं गए होते तो वो एक मेरे दिल के अंदर छेद कर सकते थे। और चियोन सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अनलक्की है और हमने जिन इंस्ट्रक्टर से फाइट किया था ये उनसे बहुत ज़्यादा वो है स्ट्रॉन्ग है और अगर हम भी इनसे फाइट करते तो हम हार जाते। और सीनियर वो बोलते हैं कि अगर तुमने अपने फेंट को अपने टेक्निक को अच्छे से स्मूथली कनेक्ट किया होता तुम मेरे को ज़्यादा कंफ्यूज कर सकते थे और मैं बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हूँ तुम्हारी प्रोग्रेशन को देखने के लिए। और बेग्गी बोलता है कि थैंक यू फॉर योर गाइडेंस और वो जाके अब लाइन में खड़े हो जाता है। और चियोन बेग्गी की तरफ देख के बोलता है कि इसके कंप्लेजन बहुत ज़्यादा पेल है और इसके नेक पर वो लाल सा निशान क्या है। और फिर चियोन बोलता है कि नैनो इसको मतलब बहुत ज़्यादा डीप स्कैन करो और इसको रेडी रखना जब मैं इसको देख सकूँ जब थर्ड टेस्ट की अनाउंसमेंट खत्म हो जाएगी। और नैनो बोलती है मैं समझ गई। और उसके बाद हम देखते हैं एक अनाउंसमेंट होती है कि हम थर्ड टेस्ट के लिए वुडन स्वॉर्ड सबको देने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल है ना और तुमको दोबारा स्वॉर्ड नहीं मिलेगी, तो 1% के लिए एक ही स्वॉर्ड है। फिर एक अनाउंसमेंट होती है और बोलते हैं तुम ग्रुप लीडर तभी बन सकते हो जब तुम एक येलो नेम टैग को ले लो 7 दिनों के अंदर। और सारे बच्चे बोलते हैं मडाओ। और उसके बाद हम चियोन को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि मेरे को सबसे पहले ब्लैक ड्रैगन मेडिसिन को कंज्यूम कर लेना चाहिए और फिर मेरे पास कुछ ऐसा भी है चेक करने के लिए। और फिर हम देखते हैं चियोन के साथ बहुत सारे बच्चे आके खड़े हो जाते हैं और चियोन वहाँ पर देख रहा होता है उनको, तभी वहाँ बोंग आ जाता है और बोलता है तुम्हारे को क्या काम है मेरे लीनियस से। और चियोन सोचता है मेरे को लीनियज कहना है, बोंग तुम बहुत ज़्यादा वो हो। फिर हमको ग्रुप 8 के प्रीवियस नाइट डोमेंट्री के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बच्चे बोल रहे होते हैं क्या क्या तुम अफ्रेड नहीं हो 6 क्लैन से, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है वो है गैम्बल। और बोंग बोलता है नहीं मैं अफ्रेड तो हूँ पर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फेथ है और हम जैसे स्मॉल क्लैंस के लिए ये ज़रूरी है, तो मैं अपने लीनियज के ऊपर अपनी सारी होप्स को रखना चाहता हूँ। और वहाँ पर वो सारे बच्चे सुन के थोड़ा शौक हो जाते हैं और बोलते हैं बोंग क्या तुम सही में उनको ट्रस्ट करते हो। और बोंग बोलता है हाँ मैं करता हूँ। और वहाँ पर सारे बच्चे बोलते हैं कि हम भी तुम्हारे गैम्बल के अंदर पार्टेक करने वाले हैं और मैं माचिल वुंगचुंग और हो डाइमिंग हम स्वेयर करते हैं अपनी लॉयल्टी को लीनियज के लिए। और उसके बाद बोंग बोलता है लीनियज आपको एक स्टेप पीछे लेना चाहिए। चियोन आगे चला जाता है और फिर एक बंदा अपने आप को वो करता है इंट्रोड्यूस करता है चियोन के सामने और बोलता है मैं कैडेट नंबर 857 हूँ वैंग हुल। और चियोन भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और वैंग बंदा बोलता है कि चलो मैं तो क्विकली पॉइंट पर आता हूँ, मैं तुम्हारे ग्रुप में एक मेंबर बनना चाहता हूँ। और चियोन बोलता है तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो। और उसके वहाँ के बंदे मतलब चियोन के साइड के बंदे सोचने लग जाते हैं कि हमको पता ही था सही होने वाला है वगैरह वगैरह ये चीज़ें बोलने लगते हैं। और फिर उसके बाद वो वैंग बंदा बोलता है कि मैं डार्क फिश क्लैन से हूँ और मैं एक एलाइट क्लैन से हूँ और मैं एक एडवांस मार्शल आर्टिस्ट भी हूँ।
और मैं आपके ग्रुप के अंदर कोई न्यूसेंस नहीं क्रिएट करने वाला, मैं अच्छा आदमी हूँ। फिर वहाँ पर बहुत सारे बंदे अपना अपना नाम बोलते हैं, होग यून डार्क हॉर्स क्लैन से, और वो भी बोलते हैं कि मैं होल्ड बैक नहीं करने वाला, हुनली कैडेट नंबर 97 जेंटल स्वॉर्ड क्लैन से, और सारे बच्चे अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं चियोन को, जो कि बोल रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया हूँ कि तुम लोग मेरे ग्रुप के अंदर ऐसे पार्ट लेना चाहते हो, लेकिन मैं यहाँ पर थर्ड टेस्ट के लिए बस बंदे नहीं जोड़ रहा। और वो बात सुन के सब शौक हो जाते हैं। और उसके बाद चियोन बोलता है कि मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरे को मतलब डीमन एकेडमी के निकलने के बाद मेरा साथ दे और मेरे दुख और सुख के अंदर मेरे साथ रहे, क्योंकि मैं निकल के यहाँ पर मेन ब्रांच से बहुत ज़्यादा अलग ही पाथ लेने वाला हूँ। और ये चीज़ के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है।